जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डिफेंस न्यूज में। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। आईएसी विक्रांत, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का एक और समुद्री परीक्षण शुरू, बनाने में 23,000 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर कश्मीरी जर्नलिस्ट गिरफ्तार। अफगानिस्तान तक भारतीय मदद पहुंचाने को आगे आया ईरान, पाकिस्तानी घमंड की परमानेंट छुट्टी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। जून में पहली उड़ान भरेगा एचएएल का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A। कोस्ट गार्ड ने गुजरात तट के पास पकड़ी पाकिस्तानी नाव, 10 लोग थे सवार। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अगस्त में बेड़े में शामिल होने से पहले गहरे समुद्र में जटिल युद्धाभ्यास के लिए रविवार को एक और परीक्षण शुरू किया। 40,000 टन वजनी इस विमान वाहक पोत ने पिछले साल अगस्त में 5 दिवसीय पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की थी और पिछले साल अक्टूबर में 10 दिवसीय समुद्री परीक्षण किया था। भारत में बनने वाला ये सबसे बड़ा और सबसे जटिल वॉरशिप है। इंडियन नेवी के कमांडर ने कहा कि आईएसी अब जटिल युद्ध अभ्यास करने के लिए रवाना हुआ है ताकि स्पेसिफिक रीडिंग स्थापित की जा सके कि पोत विभिन्न परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जहाज के विभिन्न सेंसर सूट का भी परीक्षण किया जाएगा। इस युद्ध पोत का निर्माण लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसके निर्माण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास अत्याधुनिक विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता विरोधी गतिविधियों में कथित तौर पर संलिप्त रहने को लेकर बादीपुर जिले से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि यह एक ऑनलाइन पोर्टल के लिए काम करने वाले सजाद अहमद को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया और इस कार्रवाई की कई वर्गों ने आलोचना की है। अफगानिस्तान को भारत की मानवीय सहायता भेजने के लिए ईरान सामने आया है। ईरान ने भारत को ऑफर देते हुए कहा है कि वह हमारे देश के रास्ते से अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयां भेज सकता है। यह प्रस्ताव ईरान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान की थी। अब तक भारत इस मदद को पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत 8 जनवरी को हुई थी। इस दिन भारत ने अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे के बाद तीसरी बार मानवीय सहायता भी भेजी थी। बताया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान अफगानिस्तान मुख्य मुद्दा था। ईरान ने कहा कि उनके देश के विदेश मंत्री ने बातचीत के दौरान अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिले के हसनपुर गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया था। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक यानी 9 दिनों में घाटी में कुल 7 मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसमें 13 आतंकी मारे गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल का LCA तेजस मार्क 1A इस साल जून में पहली उड़ान भरेगा। इसके साथ ही 2022 में ही भारतीय वायुसेना को अंतिम परिचालन मंजूरी संस्करण के सभी 10 हल्के लड़ाकू विमान भी सौंपे जाने की उम्मीद है। एचएएल से पिछले साल फरवरी में 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डील हुई, जो 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रही इंडियन एयरफोर्स को नई आसमानी लड़ाकू ताकत देगी और भविष्य में यह स्वदेशी विमान भारतीय वायुसेना का रीढ़ साबित होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अरब सागर में गुजरात तट के पास भारतीय समुद्री सीमा में शनिवार रात एक पाकिस्तानी नौका को पकड़ा। इस पर चालक दल के 10 लोग सवार थे। PFP यासीन नामक इस नौका को गश्त के दौरान कोस्ट गार्ड के पोत अंकित ने पकड़ा। कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी कर बताया है कि पूछताछ में जब पाकिस्तानी नौका के चालक दल सदस्य भारतीय समुद्री सीमा में अपनी उपस्थिति का तर्कसंगत कारण नहीं बता पाए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले नौका ने पाकिस्तानी समुद्री क्षेत्र की ओर भागने की कोशिश भी की थी। तटरक्षक बल की त्वरित कार्रवाई की वजह से उनकी यह कोशिश सफल नहीं हो सकी। पाकिस्तान के कैटी बंदरगाह में रजिस्टर यासीन से करीब 2000 किलोग्राम मछलियां और 600 लीटर डीजल जब्त किया गया है। पाकिस्तान नौका को पोरबंदर लाकर मामले की विस्तृत और संयुक्त जांच की जाएगी।